बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच की डिस्कस करने वाले हैं। साइटेशन नोट फरमा लें 2022 LHC 3762। और ये जो बड़ी अहम जजमेंट है, इसमें बहुत सारे लॉ पॉइंट डिस्कस हुए हैं और ये डेफेमेशन की बाबत है कि डेफेमेशन का लॉ क्या है, उसकी रेमेडी आप कहाँ अवेल कर सकते हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, किस तरह के आपको सूट फ़ाइल करना है और कौन सी कोर्ट में फ़ाइल करना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें अहम हैं जो साबित करनी ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। हम इसी तरह की लेटेस्ट आपके लिए इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने आपको साइटेशन नोट फरमाई है, ये RFA नंबर 140/2012 का केस है। केस टाइटल है चीफ एडिटर मोहम्मद रियाज अंजम वर्सेस डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। केस की जजमेंट से पहले हम इसके फैक्ट्स को जानना बड़ा अहम है। एक सूट फॉर रिकवरी अंडर सेक्शन 9 ऑफ डेफेमेशन एक्ट, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत एक फ़ाइल होता है जिसमें जो प्लेंटिफ है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज, वो सूट फाइल करता है एंगेस्ट वन ऑफ न्यूज़पेपर है उसके ख़िलाफ़, और क्लेम करता है न्यूज़पेपर है वीकली चकवाल, और क्लेम करता है कि उन्होंने मिस रिपोर्टिंग की, उनके ख़िलाफ़ एक न्यूज़ ये फैक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो प्रिंट करवाई, और उस न्यूज़ में ये प्रिंट करवाया बदतमीज़, बदनाम, बदमाश डॉक्टर की गफलत से मरीज़ा जाम बहक, मुकदमा इंदराज और फौरी गिरफ़्तारी का मुतालिबा। ये वो न्यूज़ थी जो उस वीकली प्रेस फोरम चकवाल में प्रिंट हुई, और उसके अगेंस्ट जो प्लेंटिफ था वो अग्रीव्ड हुआ। उसने सूट फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस अंडर सेक्शन 9 ऑफ डेफेमेशन ऑर्डिनेंस फाइल कर दिया बिफोर सेशन कोर्ट। ये इसकी ओरिजिनल कोर्ट सेशन कोर्ट है। डेफेमेशन के जितने भी केसेस हैं वो डायरेक्टली सेशन कोर्ट में ही समाअत के लिए जाते हैं। अब इसमें दूसरी पार्टी जो है वो जो एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी, वो आती है, डिफेंडेंट होती है, और वो अपने केस को प्लीड करती है, डिफेंड करती है। उनका स्टांस ये होता है कि उन्होंने ये जो न्यूज़ प्रिंट की है ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू फैक्ट है। जो प्लेंटिफ है इसके अगेंस्ट एक इंक्वायरी होल्ड हुई और उसमें वो गिल्टी हुआ, लिहाजा हमारी जो न्यूज़ है जस्टिफाइड है, और जो सूट इज़ लायबल टू बी डिसमिस्ड। सारी एविडेंसेस होती हैं। जो प्लेंटिफ है वो एक तो खुद एज ए PW पेश होता है, एक वो PW2 एक डॉक्टर साहब को पेश करवाता है, और PW3 में वो पोस्टमैन को पेश करवा के अपनी पूरी एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है, और जो उसको डैमेजेस आए होते हैं वो उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन देता है। वो 1 करोड़ के करीब उसका क्लेम जो है वो इसकी बाबत करता है। अब जो है सूट आफ्टर इशुएंस फ्रेम और आफ्टर एविडेंस हियरिंग होती है, आर्गूमेंट्स होते हैं, और उसमें जो ट्रायल कोर्ट है वो 6/3/2012 को सूट डिग्री कर देती है टू द एक्सटेंट ऑफ 50 लाख, और उस डिग्री जजमेंट एंड डिग्री के अगेंस्ट ये RFA फाइल होती है जिसको 2022 LHC 3762 में रिपोर्ट किया गया है, और उसमें फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट डिटेल डिस्कशन करती है, ट्रायल की डिस्कशन अगेन करती है, फैक्ट्स को डिस्कस करती है, और जो बड़ी अहम जजमेंट्स हैं PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 564 और PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 42 इस बाबत
कि ये जो डैमेजेस हैं ये किस नेचर के होंगे, इनकी कैलकुलेशन क्या होगी, क्योंकि लॉ में तो इसकी कैलकुलेशन नहीं बताई, मॉनिटरी बेनिफिट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, इन जजमेंट्स का हवाला दिया। फिर एक जजमेंट जिसमें इस्लामी डिस्कशन की गई है कि जो कोई भी एक मुसलमान है उसको किसी की ग़ीबत नहीं करनी, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं। 2020 CLC 618 ये भी डिस्कस हुआ। और फिर इसमें एक एतराज़ ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट जो इस केस में एपेलेंट है ये भी लिया गया कि जो मैंडेटरी नोटिस है अंडर सेक्शन 8 ऑफ डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 वो नहीं सर्व किया गया। उस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने बड़ा डिटेल उसको व्यू किया और देखा कि नोटिस वाज सर्व्ड, और उसमें फिर जो पोस्टमैन है उसकी भी एविडेंस हुई है, फिर रजिस्टर AD रिसीट भी दी गई हैं। और दूसरा उस नोटिस की बाबत जो अंडर सेक्शन 8 है वो भी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्कस किया कि ये कोई उस तरह का नोटिस नहीं है जैसे दूसरे केसेस होते हैं जिसको तलब शहाद और इस तरह की कोई जो नोटिस रिक्वायर्ड हैं, वो इस तरह का ये नोटिस नहीं है, ये जस्ट वन काइंड ऑफ इंटीमेशन। उस पर फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने एक जजमेंट 2014 MLD 1199 को डिस्कस किया। नोटिस की बाबत सारी डिस्कशन लाने के बाद ये अपील डिसमिस कर दी, और जो डॉक्टर साहब का नीचे सूट था वो स्टैंड डिग्रीड, और उसमें ये हमारे इल्म में आ गया। अब इस जजमेंट की रोशनी में ये एक बड़ी अहम जजमेंट है जिसमें न्यूज़ एजेंसीज जिसका दिल चाहता है उसकी हद की इज़्ज़त कर देते हैं। तो ये एक प्रेसिडेंट ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने सेट कर दी कि अगर कोई किसी के ख़िलाफ़ ऐसी कोई न्यूज़ प्रिंट करवाता है या वो पब्लिश करता है, कोई भी उसके ख़िलाफ़ प्रिंटिंग में दे, चाहे ओरल दे, लाइबल में आए या सिलेंडर में आए, तो दोनों सूरतों में अगर वो डेफेमेशन जो है वो साबित हो जाती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ डैमेजेस डिग्री हो सकते हैं। आज तक के लिए मैं शाहिद महमूद को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।